फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में चल रहे 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन के तीसरे सत्र में क्या फिल्म इंडस्ट्री बाहरी प्रतिभाओं को स्वीकार कर रही है, इस विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। वहां मौजूदा सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवाह, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स महेशनी कोलो ने हाई कमिश्नर श्रीलंका याहा अल-दुगैशी काउंसलर ओमान किम समर, आमिर मेयर्स्कर, चोल सर, फर्स्ट सेक्रेटरी DPR कोरिया, दर्शन जरीवाला प्रसिद्ध अभिनेता, फैसल मलिक फिल्म अभिनेता, दीपिंदर सिंह फैशन डिजाइनर, सृष्टि कौर फैशन एंटरप्रेन्योर एंड पूर्व मिस टीन यूनिवर्स, निधि चौधरी प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राधा भट्ट वागा प्रसिद्ध अभिनेत्री, मानसी शर्मा प्रसिद्ध मॉडल के, कौशिक IT प्रोफेशनल एंड बिजनेस लीडर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिनेमा की असली ताकत उसकी विविधता में है। जब इंडस्ट्री नए और बाहरी कलाकारों को अवसर देती है तभी रचनात्मकता का विस्तार होता है और सिनेमा समाज से सच्चा संवाद कर पाता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों एक ने भी सिनेमा, कला, रचनात्मक स्वतंत्रता पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में 3 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशंस का पोस्टर, न्यूज़लेटर डे 1 का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया और इंडो श्रीलंका फिल्म एंड कल्चरल फोरम के पोस्टर का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से सिनेमा से जुड़े कई सवाल पूछे और अपने प्रश्नों के जवाब पाए। इस अवसर पर संदीप मारवाह द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक तथा फेस्टिवल मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के छात्रों द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवाह और सभी अतिथिगण द्वारा किया गया। एक बार फिर से मारवाह स्टूडियो में तांता लगा है और चारों तरफ देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचे। हाल तो ये था कि स्टेज पर मुख्य अतिथि और अतिथियों को बिठाने की भी जगह नहीं बन रही है। मैं तो कहूंगा कि ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि फेस्टिवल की पकड़ इतनी जबरदस्त है और जिसकी जो चर्चा है वो देश भर और दुनिया भर में इतनी फैल चुकी है कि हर शख्स आज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ना चाहता है। चाहे फिल्म की बात है, टेलीविजन की बात है, सिनेमा की बात है, जर्नलिज्म की बात है, चाहे फैशन की बात है, चाहे डेटा साइंस की बात है या हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म की बात है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से यहाँ पर आज लोग न पहुंचे हों। और पिछली बार की तरह इस बार हम लोगों ने फिर से एक बार फूड फेस्टिवल इस पूरे फेस्टिवल का हिस्सा रखा और विभिन्न देशों के तकरीबन 17 देशों के आज खानों को परोसा गया और जिनको ओपन करने के लिए, इनॉर्गेट करने के लिए विभिन्न देशों से उनके एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट, कल्चरल काउंसलर्स यहाँ पहुंचे। ये सब देखकर फिल्म, टेलीविजन और मीडिया इंडस्ट्री के चर्चित और नामी गिरामी लोग भी थोड़े से दंग तो रह ही गए, क्योंकि एक साथ इतने सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को शायद कम लोगों ने मेलों में देखा होता है। It was an amazing experience. Unfortunately, because of work, I couldn't spend more time or come earlier. But the little bit of time I spent here, I found it fascinating. This is my first time at this film festival, and to see how it unites people who have creative hearts in every conceivable field, whether it's music or whether it's art or whether it's cinema, fashion design, and like the entire spectrum is absolutely incredible. It's an amazing experience, and I really look forward to participating in this festival in the years to come as well. Very marvelous and amazing. Means दिल बोले भाव, बहुत अच्छा इवेंट था। और जिस तरीके से संदीप मारवाह जी बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो मार्वेलस। कल्चर शिष्टाचार, कल्चर ही शिष्टाचार को सिखाता है, डिसिप्लिन को सिखाता है, जो बहुत अर्जेंट है। बीच में कुछ जो कमी आई थी उसे कल्चर ही फिर से उस शिष्टाचार और डिसिप्लिन में बांधने का काम कर रहा है। तो कल्चर जो हमारे एंसेस्टर से आता है, हमारे बड़ों से जो आता है, उसे हमें ऑप्ट करके अपने बच्चों तक
पहले रिसेप्टिव बने, देन डोनर बने, अपने बच्चों को भी सिखाएं, बिकॉज इट इज ओनली द बॉन्डिंग जो ऊपर की पीढ़ी से हम तक और हमसे बच्चों तक बांधे रखने का एक जरिया है।